चलिए, हमारा अगला जो पॉइंट है वह है रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या। अगर हम बात करें रामानुजन संख्या की तो 1729 को 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन संख्या कहते हैं। भाई आखिर क्यों 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं? क्या इस संख्या में खास है जो इसे रामानुजन संख्या कहते हैं? अगर बात करें इस संख्या की तो इस संख्या के पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि रामानुजन नामक जो है एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जो कि भारत के थे। जब लंदन में थे तो लंदन में इनका तबीयत खराब था और तबीयत खराब होने की वजह से रामानुजन जो थे वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। रामानुजन जो है तबीयत खराब था इनका और हॉस्पिटल में भर्ती थे। रामानुजन से मिलने इनके एक मित्र थे जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथ के प्रोफेसर थे जिनका नाम था जीएच हार्डी जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथ के प्रोफेसर थे। तो मिलने आए थे, रामानुजन से मिलने आए थे। और जिस टैक्सी से रामानुजन जीएच हार्डी मिलने आए थे उस गाड़ी का जो नंबर था उसका नंबर था 1729। अब भाई मैथ के प्रोफेसर है तो आंकड़े देखकर थोड़ा दिमाग इधर उधर काम करने लगता है। भाई मैथ के प्रोफेसर है तो जीएच हार्डी को जो है टैक्सी का जो नंबर है 1729 उनको कुछ खास रास नहीं आया। बड़ा अटपटा टाइप से इनको लगा, थोड़ा अटपटा लगा कि भाई नंबर समझ से थोड़ा परे है। तो जब जीएच हार्डी साहब रामानुजन से मिले तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस टैक्सी से हम आए हैं उस टैक्सी का नंबर बड़ा वाहियात था, बड़ा खराब था, बड़ा अजीब नंबर था। तो रामानुजन ने पूछा कि भाई क्या नंबर था, बताइए हमको। तो जीएच हार्डी बताया कि उस जो टैक्सी का नंबर था वो था 1729 यानी कि 1729। रामानुजन थोड़ा दिमाग लगा तो बोले कि अरे यार हार्डी साहब जो 1729 जो नंबर है बड़ा प्यारा नंबर है, बड़ा दिलचस्प नंबर है, बहुत क्यूट नंबर है। वो हार्डी साहब थोड़ा अचंभित हो गए, भाई क्या ऐसा खास इसमें दिख गया आपको कि बड़ा आपको दिलचस्प लग रहा है। तो रामानुजन ने बताया कि 1729 ऐसा संख्या है, 1729 जो है ऐसा संख्या है, 1729 ऐसी संख्या है जिसे दो अलग अलग क्यूब, दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 1729 जो संख्या है इसको दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, या फिर 12 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, 10 का क्यूब प्लस में 9 का क्यूब। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 10 का क्यूब जो होता है वह होता है 1000 और 9 का क्यूब जो होता है वह है 729। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1729 हो जाएगा। वहीं अगर 12 का क्यूब की बात करें तो 12 का क्यूब जो है वो हो जाता है 1728 और 1 का क्यूब जो है 1, तो 1729 हो जाता है। तो रामानुजन ने यही बात बताया कि 1729 जो पहली ऐसी छोटी संख्या है, 1729 जो है पहली ऐसी छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। तब से जो यह संख्या है रामानुजन संख्या के नाम से जाने लगा। तब से यह संख्या जो है रामानुजन संख्या के नाम से जाने लगा। इस संख्या को 1729 संख्या है इसको हार्डी रामानुजन संख्या भी कहते हैं। हार्डी रामानुजन संख्या भी कहते हैं। या फिर इसी को चूंकि 1729 जो संख्या है वह एक टैक्सी का नंबर था, टैक्सी कैब का नंबर था, इसलिए 1729 को टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। 1729 को टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। तो यह था रामानुजन संख्या का कहानी।